जी, नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस वीडियो में और नए साल की आप सब लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो में हम जनवरी मंथ में होने वाले चारों एग्जाम्स की बात करेंगे। मैं बताऊंगा आपको कौन सा एग्जाम आपको बुक करना चाहिए, कौन सा एग्जाम आपको अवॉइड करना चाहिए। के साथ साथ स्टूडेंट को कंफ्यूजन भी है कि कौन सा एग्जाम एकेडमिक वाला है और कौन सा एग्जाम जीटी वाला है। देखो स्टूडेंट, 6 जनवरी और 18 जनवरी वाला जो एग्जाम है वो ओनली एकेडमिक वाला है। 13 और 27 वाला एकेडमिक और जीटी का कंबाइंड एग्जाम है। और ये प्रेडिक्शन मैं ग्लोबल प्रेडिक्शन कर रहा हूँ अपने 12 साल के एक्सपीरियंस से। हमारी प्रेडिक्शन मोस्ट ऑफ द टाइम करेक्ट रहती है। आप लोग मेरी पुरानी वीडियो चेक कर सकते हैं। ये प्रेडिक्शन कंप्यूटर डिलीवर्ड और पेपर डिलीवर्ड दोनों के लिए एप्लीकेबल होगी, चाहे आपका एग्जाम एकेडमिक का है चाहे आपका एग्जाम जीटी का है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं 6 जनवरी और 13 जनवरी आईएलटीएस एग्जाम की। 6 जनवरी वाला सिर्फ एकेडमिक वाला एग्जाम है और 13 जनवरी वाला एकेडमिक और जीटी का कंबाइंड एग्जाम है। देखो स्टूडेंट, इनकी जो लिसनिंग की अगर मैं बात करूं तो दोनों का लेवल बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड रहने वाला है। इजी लिसनिंग आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन आप लोगों को स्पीड का जरूर ध्यान रखना है। 1.15 के ऊपर आप इसकी जरूर प्रैक्टिस करें थर्ड और फोर्थ सेक्शन की। फर्स्ट सेक्शन में आपको वन वर्ड वाली ब्लैंक, आपका एक एग्जाम ऐसा होगा जिसमें आपको मैप देखने को मिलेगा। इन दोनों में कोई भी एक एग्जाम हो सकता है, 6 वाला भी हो सकता है, 13 वाला भी हो सकता है। मैप की जरूर प्रैक्टिस करके रखें। थर्ड सेक्शन और फोर्थ सेक्शन फ्लुएंट रहेगा। वन वर्ड वाली ब्लैंक्स आपको देखने को मिलेंगी फोर्थ सेक्शन में। थर्ड सेक्शन में लॉन्ग एमसीक्यू आएंगे, लेकिन इसकी जो प्रैक्टिस है आपको 1.15 की स्पीड के ऊपर ही करनी है, तभी आपको इसका फायदा मिलेगा। और आपको जो प्रैक्टिस करनी है बिल्कुल स्टैंडर्ड लिसनिंग ही प्रैक्टिस करनी है। कोई भी आपको ऐसी ऐरी गैरी लिसनिंग करने का कोई फायदा नहीं रहेगा। स्टैंडर्ड लिसनिंग ही प्रैक्टिस करनी। वो कहाँ मिलेगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अगर हम बात करें इसके रीडिंग लेवल की 16 और 13 वालों की, सबसे पहले हम एकेडमिक वालों की बात करेंगे, फिर उसके बाद जीटी वालों का मैं डिस्कस करता हूं कि जीटी वालों को कैसा एग्जाम आएगा रीडिंग का। फर्स्ट पैसेज में आपको दोनों ही एग्जाम में ट्रू फॉल्स के साथ ब्लैंक्स देखने को मिलेंगे। उसका लेवल रहेगा काफी ज्यादा इजी। सेकंड वाला थोड़ा सा मॉडरेट पैसेज आएगा। उसमें से जो मुझे लग रहा है कि फर्स्ट वाला जो एग्जाम है उसमें आपको लिस्ट ऑफ हेडिंग आएंगे, और जो 13 वाला एग्जाम है उसमें आपको विच पैराग्राफ कंटेन्स वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बाकी राइटर ओपिनियन दोनों ही केसेस में आ सकते हैं। और थर्ड वाले में आपको एमसीक्यू और यस नो नॉट गिवन दोनों ही एग्जाम में देखने को मिलेंगे। लेकिन जो फर्स्ट वाला एग्जाम है उसमें आपको ब्लैंक्स देखने को मिल सकती हैं, और सेकंड वाले में आपको मैचिंग सेंटेंस देखने को मिल सकते हैं। तो काफी ज्यादा चांसेस रहेंगे कि आपको कोई ना कोई पुराना पैसेज भी रिपीट हो सकता है। जैसे कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, हर बार किसी ना किसी एग्जाम में कोई ना कोई पैसेज रिपीट होता ही रहता है। तो अगर आप लोग हमसे प्रेडिक्शन बाय करते हैं तो आपको हम पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं जिसमें आपको रीडिंग्स मिल जाती हैं जो बार बार रिपीट भी होती हैं, और वो एग्जाम लेवल वाली ही होती हैं, ऑलरेडी एग्जाम में आ चुकी होती हैं। लिसनिंग्स आपको मिल जाती हैं प्रैक्टिस करने के लिए 20 लिसनिंग्स। अगर हम 6 जनवरी की राइटिंग की बात करें तो आपको टास्क 1 में बार, लाइन या टेबल आपको देखने को मिल सकता है। सेकंड टास्क की अगर मैं बात करूं तो आपको ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन आने के चांसेस रहेंगे, जिसमें आपका एग्री डिसएग्री और डिस्कशन ऐसे हो सकता है। वही अगर मैं 13 जनवरी की बात करूं तो आपको पाए, टेबल या फिर कोई कॉम्बिनेशन देखने को मिल सकता है। और अगर मैं टास्क 2 की बात करूं तो एग्री डिसएग्री, डिस्कशन या फिर रीजन सोल्यूशन वाला ऐसे आपको देखने को मिल सकता है। ये सारे जितने भी सैंपल आंसर हैं वो सारे आपको हमारी प्रेडिक्शन पीडीएफ में अवेलेबल मिल जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं 13 जनवरी की रीडिंग की। देखो स्टूडेंट्स, आपका जो लेवल है वो थोड़ा सा मॉडरेट रह सकता है। ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, विच पैराग्राफ कंटेन्स वाले क्वेश्चन, फिलअप्स, मैचिंग हेडिंग और एमसीक्यू आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन आप लोगों को कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। ये सारा कुछ आपको हमारी पीडीएफ में मिल जाएगा, जिसमें हम आपको 11 रीडिंग्स देते हैं और उसके साथ साथ 20 लिसनिंग्स दे देते हैं, जिससे आपको काफी फायदा रहता है। जनरल वालों की अगर राइटिंग की बात करें स्टूडेंट्स, तो आपको इनफॉर्मल लेटर देखने को मिल सकता है। अभी आप स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं, रिसेंटली हमारी प्रेडिक्शन में से ही आपको क्वेश्चन आया था। ये जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। टास्क 2 की बात करें तो एग्री डिसएग्री, रीजन सोल्यूशन और एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस वाला ऐसे आपको देखने को मिल सकता है। उसी प्रकार से अब हम बात कर लेते हैं 18 जनवरी की और 27 जनवरी की। 18 जनवरी वाला जो एग्जाम है वो थर्सडे को है, और 27 वाला जो एग्जाम है वो एकेडमिक और जीटी का कंबाइंड एग्जाम है सैटरडे को। देखो स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं किसी भी स्टूडेंट को फोर्स नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को ऑलमोस्ट 12 ईयर हो गए। उस एक्सपीरियंस के बेस पर मैं आपको बता रहा हूँ कि जो थर्सडे वाला एग्जाम है वो मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं है। अगर आप चाहे तो इसको अवॉइड कर सकते हैं। तो थर्सडे वाला एग्जाम होता है जहाँ तो वो बहुत ज्यादा ईजी आएगा, फिर या फिर बहुत ज्यादा ट्रिकी आएगा। 27 वाला जो एग्जाम है वो थोड़ा सा नॉर्मल हो सकता है। अगर आप चाहे तो इसको बुक कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं आने वाली है। लेकिन 18 वाले एग्जाम की जो लिसनिंग, रीडिंग या राइटिंग, इन तीनों में कोई एक सेक्शन ट्रिकी हो सकता है। बाकी के 2 सेक्शन काफी ज्यादा इजी आएंगे, लेकिन एक सेक्शन थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। तो फर्स्ट सेक्शन में आपको 2 या 3 वर्ड्स वाली ब्लैंक्स देखने को मिल सकती हैं। मैप वगैरह आने के चांसेस रहेंगे आपको 18 वालों को। डबल मल्टीपल चॉइस और 1 वर्ड वाली ब्लैंक्स लास्ट सेक्शन में। और इसकी स्पीड थोड़ी सी फ्लुएंट 1.15 के ऊपर आपको प्रैक्टिस
करना है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। 27 वालों का जो एग्जाम है वो कंपैरेटिवली थोड़ा बैलेंस आएगा। इसके कंपैरेटिवली यहाँ पर 1 वर्ड वाली ब्लैंक्स आपको देखने को मिल सकती हैं, बाकी जो पैटर्न है वो सेम रहेगा। उसी प्रकार से अगर हम 18 और 27 जनवरी की रीडिंग की बात करें तो मैंने जैसे आपको पहले बता दिया है कि जो 18 वाला एग्जाम है वो थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, या बहुत ज्यादा इजी आएगा या बहुत ज्यादा ट्रिकी आएगा। बाकी जो इसके क्वेश्चन टाइप्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही आएंगे। जैसे फर्स्ट सेक्शन में ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, लेकिन 2 वर्ड्स वाली ब्लैंक्स देखने को मिल सकती हैं। 18 वालों को लिस्ट ऑफ हेडिंग आएंगे, और जो दूसरे वाला एग्जाम है 27 वाला उसमें विच पैराग्राफ कंटेन्स वाले क्वेश्चन देख सकते हैं। राइटर ओपिनियन वगैरह आपको देखने को मिल सकते हैं। थर्ड पैसेज की बात करें तो एमसीक्यू यस नो नॉट गिवन, बॉक्स वाली ब्लैंक्स या मैचिंग सेंटेंस, ये दोनों एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं इंटरचेंज होते हुए दिख सकते हैं। पैसेज कोई ना कोई पुराना रिपीट हो सकता है, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर जो पैसेजेस हमारे पास हैं उसमें प्रोबेबिलिटी रहती है कि आपको कोई ना कोई पैसेज रिपीट हो सकता है। बाकी आपकी मर्जी है आपने कौन सा एग्जाम बुक करना, मैंने आपको अपना पर्सनल बता दिया, मैं किसी को भी कन्विंस नहीं कर रहा हूँ, आप लोग जाके प्रूफ चेक कर सकते हैं। अब हम राइटिंग की अगर बात करें स्टूडेंट्स, तो अगर मैं बात करूं 18 वालों की तो आपका भी जैसे मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि मॉडरेट या ट्रिकी हो सकता है या फिर बहुत ज्यादा इजी भी हो सकता है। तो मैं आप लोगों को हमेशा यही एडवाइस करता हूं कि आपको एक बैलेंस पेपर बुक करना चाहिए। आपको ये नहीं देखना चाहिए कि ये बहुत ज्यादा इजी आएगा, बहुत ज्यादा इजी के चक्कर में कोई ना कोई मॉड्यूल ट्रिकी भी जरूर होता है इसमें। पाए लाइन या कॉम्बिनेशन आपको फर्स्ट टास्क में देखने को मिल सकता है, सेकंड वाले में एग्री डिसएग्री और डिस्कशन ऐसे आपको देखने को मिल सकते हैं। उसी प्रकार से अगर हम 27 वालों की बात करें, एकेडमिक वालों की पहले बात कर लेते हैं, जीटी वालों का भी बताता हूँ। टास्क 1 में आपको टेबल लाइन या बार देखने को मिल सकता है। टास्क 2 में एग्री डिसएग्री, डिस्कशन और पॉजिटिव नेगेटिव डेवलपमेंट देखने को मिल सकती है। और अगर हम जनरल वालों की बात करें तो आपका लेवल थोड़ा मॉडरेट हो सकता है। ट्रू फॉल्स, विच पैराग्राफ कंटेन्स वाले क्वेश्चन, फिलअप्स, मैचिंग हेडिंग, एमसीक्यू वगैरह आपको देखने को मिल सकते हैं। 27 जनवरी जीटी वालों की अगर बात करें तो टास्क 1 में आपको फॉर्मल लेटर और टास्क 2 में एग्री डिसएग्री के साथ डिस्कशन या फिर एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस वाला ऐसे देखने को मिल सकता है। देखो स्टूडेंट, प्रेडिक्शन एक गेस वर्क होता है जो मोस्ट ऑफ द टाइम करेक्ट होता है, और जो प्रेडिक्शन हमारे पास होती है उसमें से जो भी पैसेजेस जो भी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी रहती है, लेकिन 100% कभी भी कुछ नहीं होता है। वो आपकी चॉइस है, आपने लेना है या नहीं लेना। मैं आपको किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ। जो स्टूडेंट लेते हैं उनको फायदा होता है, जो स्टूडेंट नहीं लेते हैं वो अपनी नॉलेज को यूज करके एग्जाम क्लियर करते हैं। अगर नहीं होता तो फिर बाद में हमको पछतावा लगता है। तो हमारे पास जो प्रेडिक्शन मटेरियल रहेगा उसमें आपको सारे ही मॉड्यूल्स मिल जाते हैं। 499 रुपीज इसके चार्जेस रहेंगे, जिसमें आपको लिसनिंग मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया 1.15 की स्पीड पे मिलती है, मैप की वोकैब मिल जाती है, रीडिंग के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मिल जाते हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाते हैं, राइटिंग टास्क 1, 2 के सैंपल मिल जाते हैं, टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, और क्यू कार्ड जितने भी ट्रेंडिंग में चल रहे होते हैं सारे आपको मिल जाते हैं। और ये सारा मटेरियल आप 2 तरीके से बाय कर सकते हैं। एक तो आप मुझे गूगल पे कर सकते हैं, इस नंबर के ऊपर आप पेमेंट करके मुझे स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं, आपको पीडीएफ शेयर कर दिया जाएगा। दूसरा तरीका स्टूडेंट्स, मेरी एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। अगर आप जाएंगे तो वहां पे सतनाम सर आइल्स को डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आप एप्पल यूज करते हैं तो फिर आप लोग माई इंस्टीट्यूट को डाउनलोड कर सकते हैं। ये वाला कोड आपको फिल कर देना है। स्पेशली जो फॉरेन से मेरी ऑडियंस है, जो इंडिया से बाहर से मेरी वीडियो देखते हैं। लेकिन आप लोगों को जो पेमेंट करना है, जो इंडिया से बाहर से देख रहे हैं, वो सिर्फ क्रेडिट कार्ड से ही आप कर सकते हैं, और किसी तरीके से आप पेमेंट नहीं कर सकते। तो अगर आप लोगों को चाहिए, जनवरी की सारी प्रेडिक्शन अवेलेबल है, आप एप्लीकेशन में जाएंगे, वहां पर आप इसको बाय कर सकते हैं। जो इंडियन ऑडियंस है उसके चार्जेस 499 रहेंगे। जो बाहर से मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको बाहर से पीडीएफ डाउनलोड करना है या बाय करना है तो वो 700 में उनको पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। अगर स्टूडेंट्स हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक देके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।